नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बिग कैश स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सुशांत केस में बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। कल पेश हो सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ईडी के समन के बाद पेश नहीं हुए थे और अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईडी के समन के बाद अब कल पेश हो सकते हैं सिद्धार्थ पिठानी। ये वही सिद्धार्थ पिठानी है जिससे सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने बातचीत की थी। अर्नब के सवालों से सिद्धार्थ पिठानी गुमराह हो गए थे, बौखला गए थे और सवाल छोड़कर भाग गए थे। अब सिद्धार्थ पिठानी से ईडी पूछताछ करने वाली है। तो सिद्धार्थ पिठानी को बताना होगा, उन सवालों का जवाब देना होगा जो ईडी करेगा सिद्धार्थ पिठानी से। सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती में क्या संबंध है, सिद्धार्थ पिठानी को कितना पता है, क्योंकि लगातार जो रिया थी वो सुशांत सिंह से ज्यादा अगर हम देखें तो सिद्धार्थ पिठानी के कांटेक्ट में थी। तो सुशांत केस में परत दर परत सच सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार बौखला गई है। शरद पवार ने उद्धव को फोन किया और फोन करके कहा कि अर्नब को रोकना चाहिए। अर्नब ने उद्धव का नाम कैसे ले लिया, ये बातें की गई। आप अंदाजा लगाइए कितना डर है महाराष्ट्र की सरकार में, किस तरह की बौखलाहट है उस मुहिम के बाद जो लगातार रिपब्लिक भारत चला रहा है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाकर ही हम मानेंगे। ये हमारी लगातार कोशिश है। और इसके बाद देखिए कैसा डर इस वक्त नजर आता है महाराष्ट्र की सरकार में, जो ये कह रहे हैं कि अर्नब को रोकना चाहिए। कहां तो महाराष्ट्र सरकार को सुशांत के परिजनों को इंसाफ दिलाना था, कहां तो सरकार को सच्चाई सामने लानी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और सोनिया सेना ने सिर्फ सच दबाया। सुशांत के मर्डर को कुछ ही देर में सुसाइड बता दिया। तथ्यों को गायब किया गया, हर सच छुपाया गया, हर सच पर पर्दा डाला गया। जांच में रोड़े अटकाए गए, बिहार पुलिस को भी रोका गया। जब रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे किए, हर सच से पर्दा हटाया, महाराष्ट्र सरकार के साथ मुंबई पुलिस को एक्सपोज किया, तो अब रिपब्लिक भारत के सच को रोका जा रहा है। अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता को रोकने की हर संभव कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत डंके की चोट पर कह रहा है कि हम ना तो डरेंगे ना ही झुकेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। रिपब्लिक भारत ने न केवल सवाल उठाए हैं, बल्कि तथ्यों के साथ सच भी सामने लाया है। फिर चाहे वो सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे के जरिए हो या फिर सुशांत के राजदारों के खुलासे के जरिए, रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक खुलासा किया। उद्धव सरकार में इस खुलासे से खलबली है। सच को अब और ना दबा पाने की झुंझलाहट है। परेशानी सामना के जरिए सामने आई है। सुशांत सिंह के पिताजी ने ठाकरे सरकार की पुलिस जांच ढंग से नहीं कर रही है और इसके लिए सीबीआई, ईडी, बिहार पुलिस को इन्वॉल्व करने की बात की, और उसको अगर पत्रकार ढंग से रखता है तो उसमें गलत क्या है? और पवार साहब, आपने और ठाकरे सरकार ने क्या किया था? उस पत्रकार ने जब प्रश्न उपस्थित किया था तो आपने उसको जेल में डालने का प्रयास किया था। रिपब्लिक भारत ने अपने खुलासों के जरिए साबित किया कि सुशांत दिशा की हत्या हुई है। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुशांत के राजदारों ने इसका भी खुलासा किया, जबकि मुंबई पुलिस मूवी माफिया और सरकार के हाथ खेलती रही। रिया की कॉल डिटेल से भी इसका सच सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। जैसे मुंबई के डीसीपी की रिया से बात क्यों हो रही थी, रिया को किसके इशारे पर बचाया जा रहा है, किस हैसियत से डीसीपी रिया से बात कर रहे थे, क्या डीसीपी जांच अधिकारी थे, एफआईआर नहीं तो किस बात की जांच, आत्महत्या मानने के बाद भी रिया से चैटिंग क्यों, संदिग्ध रिया की गिरफ्तारी के बजाय बात क्यों, सुशांत के पिता से बात क्यों नहीं की, सच के डर से बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं।
महाराष्ट्र की सोनिया सेना को शुरू से ही सच्ची पत्रकारिता से चिढ़ रही है। अर्नब गोस्वामी को रोकने की साजिश होती रही है। अब सुशांत केस में रिपब्लिक भारत की खबर से जन क्रांति हो चुकी है, जन जागरण है। इससे महाराष्ट्र सरकार सकते में है, घबराई है। सुशांत केस में मुख्यमंत्री उद्धव को पवार का फोन आया। पवार की ओर से कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को रोको। कहा कि अर्नब को रोकने की जरूरत है, लेकिन सोनिया सेना सुन ले, रिपब्लिक भारत डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। रिपब्लिक भारत खुलासा करता रहेगा, रिपब्लिक भारत सवाल पूछता रहेगा। अब रिपब्लिक भारत भी सवाल पूछता है, अर्नब को रोकने की कोशिश क्यों? अर्नब के सवालों से सरकार परेशान क्यों? क्या मुख्यमंत्री से सवाल पूछना गलत? सुशांत की मौत पर सीएम से सवाल क्यों नहीं? सरकार के लिए मुद्दा सुशांत केस या अर्नब गोस्वामी? सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा, हमारे असली हीरो अर्नब गोस्वामी हैं, हम सब आपको प्यार करते हैं। तो सुशांत के भाई ने अर्नब गोस्वामी का धन्यवाद किया और कहा कि जांच से कोई क्यों घबराता है। हम तो अर्नब जी का धन्यवाद करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं कि उनके मुहिम की वजह से और बिहार से जैसे प्रकाश जी मुहिम में लगे रहे तो उनके वजह से आज चीज़ें मंजिल तक पहुंच पाई है। आज सीबीआई और ईडी आगे आई है, नहीं तो महाराष्ट्र पुलिस का जो एक्टिविटीज़ था, जो पूरे देश में शर्मसार करने का काम किया है, वो पूरा देश देख रही है। बड़ा सवाल है कि अब जबकि उद्धव सरकार सुशांत मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, तो निष्पक्ष पत्रकारिता और पत्रकारों पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री से सवाल पूछना गलत है? अर्नब के सवालों से सरकार परेशान क्यों है? सत्ता से लेकर सिस्टम तक जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, अब उनकी हर साजिश नाकाम होगी। जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग मुझे महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने पर केस करने की धमकी दे रहे थे, मैं 1000 बार कहूंगा, दिशा की हत्या हुई और सुशांत की हत्या हुई दोस्तों।